रांची में गुरुवार को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में 4 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दिल्ली से वापस आएंगे। बैठक में नक्सलवाद, अंतर्राज्यीय सहयोग, सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा और विकास जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। गुरुवार को रांची में बड़ी बैठक, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की होगी बैठक, विकास के रोड मैप पर होगा मंथन, नक्सलवाद और सुरक्षा पर होगी चर्चा। गुरुवार को रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक होगी। रांची के होटल रेडिसन ब्लू में होने वाली इस बैठक में नक्सलवाद, अंतर्राज्यीय सहयोग, सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा और विकास जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही बिहार और झारखंड के बीच लंबित परिसंपत्तियों के बंटवारे और राज्यों को केंद्र से मिलने वाली वित्तीय हिस्सेदारी को लेकर भी बातचीत होने की संभावना है। आदरणीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में 4 राज्य जो हमारे इस पूर्वी क्षेत्र में हैं, उसके ईस्टर्न जोन की बैठक होगी। हमारे साथ आदरणीय माननीय मंत्री विजय चौधरी जी बिहार सरकार की ओर से आए और हम लोग जो बिहार के हित में रहा है और जो बंटवारे भी हुए हम लोगों रूपेण कैसे इसको जो विवाद है उसको और ये पूरा ईस्टर्न जोन कैसे विकसित हो। आपस में कई ऐसे रिवर हैं जिसके पानी का बंटवारा हम लोगों के बीच में है, उसकी भी चर्चा होगी। और जो संपत्ति हम दोनों के बीच में रहा है बिहार झारखंड, क्योंकि हम लोगों ने बिहार झारखंड की एक ही पार्ट था, तो वो पूरी तरह एक कमेटी बनाकर कैसे ऑर्गेनाइज किया सकता है, इस पर चर्चा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 2047 में विकसित भारत का जो सपना देखा है, इस देश को विकसित भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, इसके लिए सभी राज्यों की सहभागिता हो, सब राज्य मिल करके विकसित भारत बनाएं। इसके लिए विकसित झारखंड भी हो, विकसित उड़ीसा भी हो, विकसित बंगाल भी हो, ये सब राज्य कि सबके साथ विकसित भारत बने, इस दिशा में यह बैठक अति महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से 68 से ज्यादा प्रतिनिधि होंगे शामिल। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी जैसे उच्च स्तर के अधिकारी होंगे शामिल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी बैठक में होंगे शामिल। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी होंगे शामिल। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी, डिप्टी सीएम प्रवती परिदा, मंत्री मुकेश महालिंगम होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य होंगी शामिल। जेएमएम और कांग्रेस ने कहा है कि बैठक में 1,36,000 करोड़ के बकाये का मामला उठाया जाएगा। साथ ही नक्सल प्रभावित राज्य को मिलने वाली राशि को फिर से देने की मांग रखी जाएगी। कांग्रेस ने कहा कि बैठक में सरना धर्म कोड की भी मांग उठाई जाएगी। अभी जो जातीय गणना होने हैं, तो जातीय गणना होने हैं तो ट्राइबल का कहीं पे कॉलम नहीं है। आने वाले दिनों में एक बड़ा विचित्र स्थिति रहेगा ट्राइबल के लिए। तो आप जो है कि अगर ट्राइबल के हक की अगर बात करते हैं, आप जनजातीय गौरव दिवस मनवाते हैं, तो चाहिए कि आपके पास में जो सरना कोड का जो बिल पड़ा हुआ है, झारखंड प्रदेश ने भेजा, माननीय गृह मंत्री के पास में फाइल है। मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो सरना कोड का बिल को पास कराएं और जातीय गणना में को कॉलम जुड़े। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक एक अहम मंच है, जहां राज्यों के आपसी और केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े जटिल मसलों का समाधान निकालने की कोशिश की जाती है। रांची में होने वाली यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में राज्यों के बीच के आपसी मुद्दे और विधि व्यवस्था समेत कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा होनी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, रुचि और शाहनवाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गुरुवार को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बैठक में पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और ओडिशा के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाला है। विकास की ओर अग्रसर होने को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। मुद्दे जैसे कि बकाया हो,
सुरक्षा हो और साथ ही मुद्दा होगा परिसंपत्तियों के बंटवारे का। लेकिन इस बीच कांग्रेस की ओर से जो बयान आया है, कहना है साफ तौर पर कि बस बैठक के नाम पर कोरम पूरा किया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बैठक से कई उम्मीदें हैं। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ गया है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से रमाकांत महतो जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमाकांत जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। कांग्रेस से हमारे साथ सुनील सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। परवाज खान जी हमारे साथ आलसू पार्टी से जुड़ चुके हैं। परवाज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और क्षितिज मिश्रा हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ चुके हैं। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। रमाकांत जी, काफी महत्वपूर्ण कल का यह बैठक होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। मुद्दे कई सारे हैं। मुद्दा शिक्षा से जुड़ा हो, सुरक्षा से जुड़ा हो, विकास से जुड़ा है और मौजूदा सत्ता पक्ष की ओर से जो एक मुद्दा विशेषकर जिस पर फोकस किया जा रहा है, 1,36,000 करोड़ के बकाये से जुड़ा मुद्दा हो। यह मुद्दे कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं कल की बैठक में? देखिए, मुद्दों की राजनीति और दिग्भ्रमित करने की राजनीति यदि करनी है और विकास को कहीं नहीं टच करना है, तो इसमें झारखंड की सरकार को लिया जाना, मुझे लगता है देश में एक ऐसी सरकार है जिनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, केवल मुद्दों को भटकाना जानती है और जनता को दिग्भ्रमित करने वाली बयान ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। जब क्षेत्रीय परिषद की बैठक है और जिसमें कई आयामों पर चर्चा होनी है, इसमें भी राजनीति, हर जगह इन्हें राजनीति करनी है। नक्सलिज्म को खात्मा करने के लिए जहां एक और केंद्र सरकार यहां तुली पड़ी है और ये बंगाल और झारखंड ये चाहते नहीं है कि नक्सलिज्म खत्म हो, क्योंकि ये उनके पोषक रहे हैं, आतंकवाद के पोषक। और जहां कांग्रेस पार्टी रही, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और टीएमसी जैसे पार्टियां और कम्युनिस्ट जैसे पार्टियां, आरजेडी जैसे पार्टियां या माओवाद को पनपने का जगह दे दी। और क्या स्थिति थी जब झारखंड अलग हुई थी, और उसे खात्मा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या नहीं किया। और आज पूरे देश में जब नक्सलिज्म खात्मा की ओर बढ़ रहा है, एक टारगेट तय कर दिया गया है, लक्ष्य तय कर दिया है, निर्धारित डेट सीमा तय कर दी गई है, तो फिर यहां देखिए कानून व्यवस्था की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही है। डीजीपी के नियुक्ति को लेकर के नियमों की अनदेखी कर दी, धज्जियां उड़ाई जा रही। केंद्र सरकार के साथ हमेशा आंखें तरेरी जाती हैं। अरे भाई, समन्वय से विकास होगा और आप अकेले चलेंगे कि ये हम अकेले राज्य का विकास कर लेंगे, ऐसे थोड़े होगा। आप केंद्र को बिना लिए और केंद्र राज्य को बिना लिए ये संभव नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस चीज को ये लोग मानना नहीं चाहते, और इसलिए मानना नहीं चाहते हैं कि इनको तो लूटना है और लूटने के लिए भ्रष्टाचार इनके लिए जरूरी है और उनके नए नए आयाम इनके स्थापित करने हैं, कीर्तिमान इनको स्थापित करना है भ्रष्टाचार के। और ये समग्र तरीके से बात करने के लिए माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, तो इस प्रकार का बयान देने का क्या तुक है? और आप क्या यहां कीर्तिमान स्थापित किए हैं भाई? आप हमेशा बकाये राशि की बात करते हैं। जब राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक होती है तो वहां माननीय मुख्यमंत्री जाते नहीं है। एक और तो बैठक में हिस्सा लेना उन्हें नागवार, उनको दुष्कर होता है, और जाते भी हैं तो बैठक में बात रखते नहीं है। और जब इन्हें अन्य विषयों पे बात करनी है, कई राज्यों के समन्वय की बात करनी है, आप आलू रोक देते हैं बंगाल की सरकार, तो राज्य सरकार में कितना परेशानी होती है झारखंड के लोगों को। पानी को लेके कितना बड़े बड़े विवाद पैदा हुए। बिल्कुल, जब तो कई सारी चीजें, कई क्राइम का सेंटर बना हुआ है ये रांची, झारखंड। यहाँ आदिवासी मां बहनों के साथ, मूलवासियों के मां बहनों के साथ जिस प्रकार के दुष्कर्म होते हैं, उनका कोई आप कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। यहाँ घुसपैठ एक अलग मुद्दा बन गया है। यहाँ वोटर लिस्ट बढ़ रहे हैं, नाम बढ़ रहे हैं, आधार कार्ड फर्जी बनाए जा रहे हैं। ये तो कहेंगे कि केंद्र की, भाई राज्य सरकार यहाँ सारी चीजें उसके लिए जिम्मेदार है। इन सारे विषयों को लेकर के माननीय गृह मंत्री जी आना चाहते हैं, तो ये अपने अपना रोना रो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के उप नेता कह रहे थे राजेश जी, नहीं हमने इस सरना कोड की बात करेंगे। ये अरे जो चीजें आप देख रहे हैं कि इनको होने वाला नहीं है, गेंद फेंक देना है उधर, इनको काम करना नहीं है। ये लोग तो बंगाल में भुक्तभोगी है, निलंबित विधायक थे ये। इन सारे लोगों की यही परिस्थिति बनी हुई है। तो इन सारे विषयों को लेकर के ना करके राजनीति, और इस प्रकार की ओछी राजनीति ना करके विकास की राजनीति करे सत्ता पक्ष यहाँ के, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर हो। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर विकास की बातें
हर एक पक्ष की ओर से हो तो ज्यादा बेहतर होगा। हम रुख कर लेते हैं कांग्रेस का। सुनील सिंह जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, कल जब पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी तो 4 राज्यों के प्रतिनिधि होंगे और साथ ही होंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह। ऐसे में तमाम विषयों पर बातचीत होगी, सुरक्षा समन्वय को लेकर बातचीत होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्यों लग रहा है कि बस एक कोरम पूरा किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल छलावा वाली पार्टी है और अभी हमारे भाजपा के साथी ने बहुत से आरोप लगा दिए तो आरोप को साक्ष्य और तथ्य के साथ लगाना चाहिए। इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 14 वर्षों की सरकार और डबल इंजन की सरकार में जितना इस राज्य को लूटा है भारत सरकार के साथ मिलकर, और इस प्रदेश में जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वह कंप्लीट कांग्रेस पार्टी का दिया इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में महिला महाविद्यालय 2-4 दिया तो बता दे, इस राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय भारतीय जनता पार्टी दिया तो बता दे। भारतीय जनता पार्टी ने जो एशिया की सबसे बड़ी उद्योग एचईसी है, जहां पर हमारे देश के विपरीत परिस्थिति में बहुत बड़ा उन्होंने युद्ध की सामग्री को तैयार किया, इसरो की सामग्री को तैयार किया, वह मनोप्रांत स्थिति में है। उसके लिए ने 14 वर्षों में क्या देने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद को समर्थन करने वाली पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2015 से 2018 तक जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का इन्होंने काम किया और चलाने का काम किया, जो आतंकवादी को समर्थन करती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी मतलब जो खुद भ्रष्टाचारी हो, देश के भ्रष्टाचार को जितने भी भ्रष्टाचार में लिप्त आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी ने हेमंता शर्मा पर आरोप लगाया, 72,000 करोड़ का अजीत पवार पर लगाया, 10,000 करोड़ का छगन भुजबल जी पर लगाया। तो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, अशोक चौहान जी पर सत्यम घोटाला का आरोप है। तो जितने भी भ्रष्टाचारी है भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में न ईडी न सीबीआई सब साफ सुथरा हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी देश की और इस प्रदेश की जनता को न भ्रमित करे। और ये बिल्कुल सच है कि कल जो बैठक होने वाली है आपका पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की, जिसकी अध्यक्षता भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी करेंगे, वो कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है बिल्कुल कोरम पूरा करना ही होगा। अगर पूरा नहीं करना है तो दावे के साथ भारतीय जनता पार्टी बताए, मैं आयुषी स्पष्ट कर देता हूं कि 1,36,000 करोड़ जो सरकार ने आपको सितंबर 2024 माह में भारत सरकार को यहां के मुख्य सचिव ने पूरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पत्र को लगाकर भारत सरकार को भेजकर मांग किया है। और झारखंड की जनता ने आज भी झारखंड से 9 सांसद देने का भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद, एक विधायक 1,36,000 करोड़ पर बात करे या स्पष्ट करे। मैं सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि अप्रैल 2026 से देना है, मैं उस पर एग्री हूं, लेकिन स्पष्ट करे कि 1,36,000 जो मिनरल्स का बकाया है वो भारत सरकार को मिलेगा। एक क्लियर करना चाहिए अमित शाह जी को कल के बैठक में। 6,500 करोड़ नल जल योजना का बकाया है, 1,300 करोड़ मनरेगा का बकाया है, 300 करोड़ विधवा और वृद्धा पेंशन का बकाया है, जिससे राज्य में पेंशन मिलना बंद हो चुका है। तो राज्य के साथ सौतेला व्यवहार इस राज्य के साथ किया जा रहा है। झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी सौतेला व्यवहार करने का काम कर रहे हैं। तो इस व्यवहार को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और प्रमुखता से मुख्यमंत्री स्वतः इस राज्य का नेतृत्व करेंगे, इस बैठक में भाग लेंगे। बैठक की सारी तैयारी लोकतांत्रिक तरीके से इस प्रदेश में कर लिया गया है। अमित शाह जी के संघीय ढांचा के तहत उनकी भारी स्वागत है इस राज्य में। श्री हेमंत सोरेन जी की ओर से, श्री इंडिया गठबंधन की ओर से उनका स्वागत इस राज्य में किया जाएगा। लेकिन जो सब कांग्रेस पार्टी ने जाहिर किया है, जो आरजेडी ने जाहिर किया है, जो जेएमएम ने जाहिर किया है, वो बिल्कुल फैक्ट्स है कि अभी तक तो मैं बताया कि इस राज्य के लिए 14 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जितना लूट का काम किया है, अगर इस राज्य में कुछ देने का काम किया और आज भी बजट में झारखंड के लिए कुछ भी नहीं दिया। और झारखंड की सरकार, झारखंड के जो 3.5 करोड़ जनता है, झारखंड का प्रदेश पूरे देश में संघीय ढांचा को सम्मान देते हुए 40% जो माइनिंग है पूरे देश में सप्लाई जाता है। तो कहीं भी यहां पर उसकी विरोध नहीं है, लेकिन आप इस राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं तो ये तो उस बात रखा जाएगा। बिल्कुल, अगर राज्य के साथ सौतेला व्यवहार होता है तो उन विषयों पर बातें रखी जाएंगी, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। आजसू का रुख कर लेते हैं, प्रभास खान जी हमारे साथ हैं। प्रभास जी, कल की बैठक में एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा उठ सकता है, और अगर नहीं उठता है तो निश्चित तौर पर बिहार और झारखंड की जनता ये चाहेगी कि बिहार के प्रतिनिधि और झारखंड के प्रतिनिधि इस पर गंभीर हो और इस बात को रखें। संपत्ति बंटवारा का मुद्दा,
पिछले 25 साल से संपत्ति बंटवारे को लेकर बिहार और झारखंड में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया है। कितना गंभीर हो जाता है कल की बैठक में इस मुद्दे पर बातचीत होना? धन्यवाद आयुष। देखिए, सबसे बड़ी बात तो कि 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का जो मीटिंग है, झारखंड एक मेजबान की भूमिका में है। और सरकार को चाहिए, सरकार के प्रतिनिधियों को चाहिए या उसके राजनीतिक दल के चाहिए कि इस तरह से ऊंची आवाज़ करके मीटिंग से पहले मेज़बान की भूमिका को ख़राब ना करे। मेज़बान की भूमिका है, इसमें आपको देखना चाहिए मीटिंग में एक एजेंडा के साथ जाके बैठ के बात करना चाहिए, ताकि इसमें बहुत सारा मुद्दा है। आप बिहार से और झारखंड अलग होने के बाद संपत्ति को बंटवारे से लेके इसमें आपको पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शहरी नियोजन, सहकारिता और बहुत सारा महिला सुरक्षा, ये सारा मुद्दा है। और हर मुद्दा एक अहम मुद्दा होता है और इस पे एक निर्णय होना चाहिए। आसू पार्टी ये जानता है और ये आसू पार्टी का ये समझ है कि झारखंड के हित में जितना भी मुद्दा हो, कल का मीटिंग में फ्रूटफुल ये सरकार के प्रतिनिधियों को चाहिए कि वहाँ पे जाके अच्छा से एक अपना प्रेजेंटेशन रखे और माननीय गृह मंत्री के सामने एक अपना जो भी डिमांड हो, जो झारखंड के लिए ज़रूरतें हैं, उस चीज़ को रखे, ताकि जो झारखंड के जनमानस को ज़रूरत का चीज़ है, चाहे स्वास्थ्य पे हो, पोषण पे हो, बिजली पे हो, ये सारा कुछ केंद्र सरकार के साथ जो एक समन्वय हो, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी आप देख रहे थे कि कांग्रेस के साथी बोल रहे थे आयुष, जितने ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे, तो इनको तो सबसे पहले अनुसरण अपने नेता को करना चाहिए, माननीय वित्त मंत्री जी का। अभी हाल ही में कुछ फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ था, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी आए थे। नितिन गडकरी जी के सामने वित्त मंत्री जी कितने सरलता से और किस तरह से डिमांड रखे थे, उस अनुसरण। यहाँ आप राजनीति लेके आइएगा, मीटिंग से पहले आप एजेंडा सेट करना चाहिएगा कि इसमें विद्वेष की भावना पैदा करना चाहिएगा, ये चीज़ नहीं है। राज्य हित में आपको अगर राज्य के जनता के लिए सोचना है तो आपको पॉइंट वाइज सही से आपको रखना पड़ेगा, वहाँ एक समन्वय की स्थिति आपको बनाना पड़ेगा, ना कि आप इस तरह से लेके चलेंगे। आज देखिए राज्य सरकार सुरक्षा का लेके इसमें अहम मुद्दा होता है। नक्सल पीड़ित नक्सल से ये झारखंड हमेशा एक नक्सल का दंश झेलते हुए आया है, लेकिन आप देखिए राज्य सरकार को चिंता क्या है? राज्य सरकार को चिंता क्या है कि होमगार्ड के जवान दारू बेचेंगे, लेकिन पूर्व मंत्री का सुरक्षा हटा लिया जाएगा। हमारे नेता माननीय रामचंद्र सही जी, दलित का बेटा है, उनको आप देखिए उनका सुरक्षा को हटा लिया गया है, लेकिन राज्य सरकार दारू बेचेगी, उसका सुरक्षा होमगार्ड करेंगे। इस तरह का अगर मानसिकता के साथ में अगर आप वहां जाएंगे तो गृह मंत्री इसमें क्या सपोर्ट कर सकेंगे? आपको सोचना चाहिए कि जो मूलभूत सुविधा है, जिसके लिए कि आप झारखंड में दोबारा आप सरकार में आए हैं, भ्रम फैला के आए हैं, अपना मैनिफेस्टो दिखा के आए हैं, आप जुबानी खर्च करके आए हैं, उसको कम से कम कॉन्क्रीट एक माहौल तो देना चाहिए। आप मेजबान की भूमिका में कर रहे हैं भाई साहब, और आप ऊंची आवाज में बात करते हैं, आप अखबारों में बयान देना चाहते हैं, आप टीवी में बोलना चाहते हैं, तो आप मीटिंग का कौन सा एजेंडा सेट करना चाहते हैं? आज आपको देखना चाहिए जो प्रकरण चल रहा है, इसमें तो सॉल्व करने की दिशा पे जाना चाहिए। बिल्कुल। जो डीजीपी वाला प्रकरण चल रहा है, अब तो माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री भी आ रहे हैं, आपके यहाँ से भी झारखंड सरकार के भी प्रतिनिधि वहां पे रहेंगे। ये सब मामला को सॉल्व करके जो झारखंड कहीं जो विकास जो रुका हुआ है पिछले 6 साल से, उस विकास को एक गति देने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आप वादा करके आए हैं बार बार जनता को। आप युवा खड़े हैं, दरवाजे पे खड़े हैं, युवाओं का देखिए डिग्री पे डिग्री हुए जा रहा है, लेकिन युवा खड़े हुए हैं कि उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो ये सब मुद्दा को लेके चलना चाहिए सुचारू रूप से, चाहे वो बिहार से हो, चाहे बोले ना कि एक मुद्दा नहीं है आयुष, इसमें बहुत सारा मुद्दा है। झारखंड के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, मेजबानी कर रहे हैं, आपको इस मुद्दा को लेके अच्छे से रखना चाहिए टेबल पे, ना कि इसमें एक ओछी राजनीति करनी चाहिए। चलिए बिल्कुल, हम रुक कर लेते राष्ट्रीय जनता दल का क्षितिज मिश्रा हमारे साथ है। क्षितिज जी, देखिए राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, आरोप प्रत्यारोप लगता रहा, ये समझ में आता है, लेकिन क्या इस सब को भूलकर कल जो बैठक होने वाली है उसमें संघीय ढांचा को सम्मान दिया जाए, क्या ये सर्वोपरि नहीं होना चाहिए? देखिए आयुष जी, आप हमारे पार्टी के जो प्रवक्ताओं ने कहा, जो मांगों को रखा, क्या सरकार का केंद्र सरकार से मांगों को रखना ये किस प्रकार से ऊंची आवाज हो गई? क्या रॉयल्टी की मांगों को अगर हमने रख दिया तो कौन सा सरकार पर तीर चला दिया? लग रहा है जैसे कि हमने पूरा विद्रोह को खोल दिया है, जिस प्रकार से दोनों प्रवक्ताओं ने बताया।
अब मैं कुछ पिछली जो बैठकें हुई और झारखंड ने क्या क्या मांगे रखी उसको मैं बताना चाहूंगा, और क्या क्या पूरी हुई उसको भी मैं इनसे पूछना चाहता हूं। कोयला में रॉयल्टी में वृद्धि 2020 की बैठक में मांग हुई थी। कोयला रॉयल्टी में वृद्धि, विशेष आर्थिक पैकेज की मांग, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा खर्च SRE की बहाली 2022 में ये मांग रखी गई। जनजातीय रेजिमेंट की स्थापना, 1,36,000 करोड़ कोयला रॉयल्टी की मांग, वन भूमि 5 हेक्टेयर जमीन पर राज्य स्वीकृति का अधिकार का बहाल, अधभ्रमण खदानों में जो बंद खदानें हैं उसकी सफाई, साहेबगंज में मल्टी मॉडल एयरपोर्ट की मांग। इसके बाद ये मांगे रखी गई। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं कितनी मांगे पूरी हुई? एक भी मांगे पूरी नहीं हुई है, एक भी मांगे पूरी नहीं हुई है। तो अगर आप कह रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री केवल कॉलम पूरा करने के लिए आ रहे हैं, तो इसमें गलत क्या कह रहे हैं? पश्चिम केवल यही की नहीं है, कई सारे राज्यों की मांग, बिहार विशेष राज्य का दर्जा मांगने के लिए परेशान है, उसको नहीं मिल रहा है। कोयला रॉयल्टी का बकाया झारखंड मांग रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। SRE फंड मांग रहा है, नहीं मिल रहा है। जनजातीय रेजिमेंट मांग रहा है, नहीं मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की सीमा सुरक्षा को मांग रहा है, को बढ़ाने के लिए मांग रहा है, वो उसको नहीं मिल रहा है। आप बैठक क्यों कर रहे हैं? फिर अगर आप बातों को अगर मांग रखी जा रही है उसको पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप बैठक क्यों कर रहे हैं? मत कीजिए बैठक, ऐसी बैठक क्यों कर रहे हैं? और अगर मांगों को पूरी नहीं की जाएगी, अगर हमारी मांगों को अनदेखा किया जाएगा, केवल कॉलम पूरा किया जाएगा, तो क्या हमारा ये अधिकार नहीं है कि हम ऊंची आवाजों में बात करें? अब मैं आता हूं भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए कथित आरोपों पर। सबसे पहला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने झूठ बोला है। झूठ ये बोला है कि राष्ट्रीय परिषद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सम्मिलित नहीं हुए हैं, जबकि 24 तारीख 2025 को आयोजित दिल्ली में राष्ट्र परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री स्वशरीर उपस्थित थे। नीति आयोग बिहार के मुख्यमंत्री उपस्थित पहले की बैठकों ये उसको मैं रिवाइंड कीजिएगा, ये राष्ट्र परिषद बोले थे, आप रिवाइंड करके देख सकते थे। पहले की बैठक अब मत गिनाइए, आप पिछले बैठक बोले थे ना। मुख्यमंत्री नीतीश, सुनिए सर 2 मिनट बीच में मत बोलिए। मुख्यमंत्री नीतीश सरकार वहां उपस्थित नहीं हुए हैं। और आज एनडीए के घटक दल, हम जदयू से भी ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या कल की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उपस्थित होंगे? यदि नहीं होंगे, नहीं तो हो फिर रहे। क्यों हो रहे? डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आ रहे हैं और मंत्री विजय चौधरी क्यों नहीं होंगे? ऐसा क्या कारण है कि मुख्यमंत्री बिहार के बदहाली पर भी पीछे हट जा रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं दिखाए जा रहे हैं? आज अगर बैठक हो रही है तो भी मुख्यमंत्री नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिहार का प्रतिनिधित्व तो करने के लिए बैसाखियों को भेज दे रहे हैं, उनको सम्राट चौधरी को भेज दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि ऊंची आवाज, रॉयल्टी की मांग करना किस प्रकार से ऊंची आवाज हो गई? ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई देश को, बाकी कोई राज्य ऐसा नहीं कर रहा है। हमारे में ताकत है, हमारे में ताकत है। पिछले पहले आपकी भी सरकार थी, यह बकाया पहले से था, लेकिन आपके किसी सांसद में हिम्मत नहीं था। मैं पूरे चुनौती के साथ कह रहा हूं, आज की ये बकाया नहीं है, 2005 से बकाया है, और चुनौती के साथ कर रहा हूं कि किसी आपके सांसद विधायक में हिम्मत नहीं था कि इसकी मांग कर सके। हमारी सरकार आई, हमारे में हिम्मत हुआ, हमने मांग किया, और इस मांग को हम बार बार उठाएंगे। अगर कॉलम पूरा करने के लिए वापस से माननीय गृह मंत्री आ रहे हैं तो यह सही नहीं है। आप केवल कॉलम को पूरा नहीं कीजिए। मैंने सारी चीजों को गिनाया। अभी भाजपा के प्रवक्ता बताएं कि क्या जनजातीय रेजिमेंट दे दिया गया है, क्या रॉयल्टी कर बकाया को दे दिया गया है, क्या विशेष आर्थिक पैकेज दिया गया है? कुछ नहीं दिया गया। चलिए इन सवालों का जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल, आपको मांग पूरी नहीं होती है तो हम इसको बोलेंगे खाली कॉलम पूरा करने आ रहे हैं। चलिए हम सवाल का जवाब ले लेते हैं। देखिए, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक जब पिछली बार हुई थी रमाकांत जी, कई मांग रखे गए थे झारखंड सरकार की ओर से, और ये नाराजगी इसलिए है क्योंकि उन मांगों को पूरा नहीं किया गया। देखिए, किसी भी मांगों को रख देना और औपचारिकता भर रख देना और उस विषय पे चर्चा नहीं करना, इस सरकार संजीदगी के साथ कभी भी पेश नहीं आती है राज्य सरकार। और अभी तक आप 5 सालों की इनकी विकास योजनाओं को देखेंगे तो धरातल पे इनके एक भी योजनाएं धरातल पे दिखाई नहीं देते हैं। नल जल योजना का क्या हुआ? इनके पूर्व मंत्री सब खा गए, शराब गटक गए, इनका एक भी विकास के धारा को आप दिखा दीजिए। इनका घटक गए, कहीं नहीं है।
कौन नेता और आने वाले समय में माननीय नहीं, आप बोलिए, अरे नहीं, भाई, नहीं आयुष बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपको रोका नहीं गया, आपको बर्दाश्त रोका नहीं कर गया। पाएंगे आइए, ये। बोले दीजिए। आपकी बारी आएगी, आप अगर किसी बात से आप ठीक है। आपत्ति रखते हैं तो उसको आप रखिएगा, बिल्कुल बात पूरी कर लेने दें। सलाखों के पीछे हैं चौबे जी, आईएएस अधिकारी जो सचिव हुआ करते थे, कमिश्नर भी हुआ करते थे, और उसमें आएंगे, इनके कई लोग उसमें जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी तो अभी जमानत पे हैं ही, अब धीरे धीरे देखिए होता क्या है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता जो मंत्री थे सलाखों के पीछे भ्रष्टाचार के आरोप में, क्यों है क्या है अब साबित होगा, ये होगा, दुनियादारी आप करते रहिए। आप चैलेंज क्यों नहीं करते कोर्ट में आप? और भारतीय जनता पार्टी के सरकार पे आप आरोप लगाते हैं कि ये लूट लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। आप तो हमारे कई पूर्व मंत्रियों पे, विधायकों पे, एसीबी पे आपने चार्जशीट दायर किए हुए हैं, प्राथमिकी दर्ज कराई है। क्यों नहीं आप सलाखों के पीछे भेजते? ताकत है सरकार में आपकी। और हमारे द्वारा हमारे पूर्व मुख्यमंत्रियों पर भी तो आरोप लगाए थे आप, क्या किए आप? कुछ करिए तो पहले। आरोप लगाने के पहले तथ्यों की बात करते हैं। आप कौन विकास की बात करते हैं? 5 वर्षों का विकास का खाका 5 काम नहीं दिखा सकते। ये बोल रहे थे कि हम परीक्षा समय पे लेंगे, कैलेंडर भी जारी कर दिया था, क्या हुआ उनका? नियुक्तियां में किस तरीके से धांधलियां हुई हैं, खुलेआम पेपर बेचे गए। अरे हर जगह तो आपका भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। मैया सम्मान योजना छोड़ करके वो भी आपने हिडन एजेंडा के रूप में पिछले दरवाजे से लाया आपने, और वोट की राजनीति करना और तुष्टीकरण करना, इससे ऊपर तो इस सरकार को कुछ आती ही नहीं। और माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, बात करनी चाहिए। अब किस विषय पर बात करनी है, एजेंडा तय करनी चाहिए। और क्या नहीं हुआ, सहकारिता मंत्री भी हैं माननीय अमित शाह जी। क्या संथाल प्रकरण में यूरिया का इंडस्ट्री नहीं लगा क्या? उसके लिए शुरुआत नहीं हुई क्या झारखंड में? कई सारे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की यहाँ पे नहीं हुई है क्या स्थापना? खाना फिर से क्या बात करते हैं? रेलवे का विकास किस तरीके से हुआ? एयरपोर्ट का विकास क्या हुआ? विश्वविद्यालय का नाम बताइए। महिला पार्टी ने किया, महिला भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालय का सवाल का जवाब दीजिए। रमाकांत जी, सवाल का जवाब दीजिए। जवाब सुन लेते हैं, सुनील जी। नहीं, बताना होगा, जवाब सुन लेते हैं, वही पूछ रहे हैं। महिला विद्यालय की बात कर रहे थे, जमशेदपुर में क्या नहीं हुई? क्या नहीं हुआ है? कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ महिला विद्यालय? शुरुआत हो गई वहां, कहाँ है? कहाँ है? झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। कहाँ है? आएंगे आपके पास, आपके पास ही आएंगे। हमारी सरकार ने की, और जितने विकास के ये अभी दिखा रहे हैं झारखंड में, हमने सुनील जी आपके पास आएंगे, आप अपनी बातों को बिल्कुल रखिएगा। ये विकास के जितने ये अभी गिनाते हैं, ये कॉरिडोर जो दिखाते हैं यहाँ पे, सड़के का या पुल पुलिये का, सब रघुवर दास की सरकार के किए धरे शुरुआत किए थे, और ये अपने उसमें फोटो चमकाने में लगे हुए हैं। बात करते आ रहे एक्सीलेंट सीएम स्कूल की बात करते, वो भी तो हमारी सरकार की देन थी। आप तो केवल फोटो लगा रहे हैं वहां पे, आप कौन सा काम किए हैं भाई? अभी तक आप बताइए ना, आपने परीक्षाओं का क्या हुआ, एजुकेशन का आपने क्या खस्ता हाल रखा दिया है, स्वास्थ्य को लेकर के क्या रिम्स 2 बनेगा बोलते हैं, जमीन खोज के नहीं पा रहे हैं, और बोलते हैं कि विकास करेंगे। आप अपने लड़ रहे हैं आपस में। कांग्रेस पार्टी बताए, बंधु तिर्की जी कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, और एक और इरफान अंसारी, कौन सा नोटंकी चल रहा है यहाँ पे? झारखंड की जनता को बेवकूफ बना के रखे हुए हैं, भावनाओं में ये खेलते हैं जनता के साथ में, केवल भावना की लड़ाई है। ये नाखून कटा के शहीद होने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। आरजेडी का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे झारखंड के मामले में। बकवास कर रहे हैं, कुछ ठीक है, पुरानी भाषा सही नहीं है, सीधा था ये बातों को पूरी कर लेने दें। सही नहीं है। रमाकांत जी की बात को पूरी कर लेने दें। क्या है झारखंड विरोधी पार्टी? सही है, नाखून काट क्या है? आपकी आरजेडी का क्या योगदान है? आएंगे आपके पास। आप हमसे पूछिए, झारखंड के निर्माण में क्या योगदान है आरजेडी का, बताइए आप तय कीजिएगा। रमाकांत जी की बात पूरी कर लेने दें, आएंगे आपके पास। अरे राष्ट्रीय जनता दल का योगदान क्या है? आपका योगदान क्या है बताइए। सिद्धेश जी आएंगे आपके पास, आपके सवाल, आपके तमाम सवालों को सुना जाएगा। अरे सुन जिस लेते हैं तरीके पहले। का संस्कार इन्हें मिला हुआ रहेगा आयुष जी, वैसे ही भाषा का यूज करेंगे ये। और विकास, मैं तो कह रहा हूं, शिक्षा के जगत का इन्होंने कोई काम दिखा दे। अभी तक विद्यार्थियों के साथ क्या, युवाओं के लिए इन्होंने क्या किया है अभी तक? कितने इंडस्ट्री रुग्ण उद्योगों को इन्होंने खोला है? कहां कहां इन्होंने निवेश किया है? बताइए। बिल्कुल, कोई कुछ काम नहीं कहां निवेश हुआ है, किन विकास के योजनाओं पर काम हुआ है, कौन सी योजना धरातल पर पूरी तरह से उतारी गई है, ये तमाम विषय कल के बैठक में उठाए जाएंगे। और साथ ही उठाया जाएगा यूटिलिटी सर्टिफिकेट का मुद्दा, साथ ही उठाया जाएगा अंशदान रोकने का मुद्दा। गुरुवार यानी कि 10 जुलाई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। 4 राज्यों के प्रतिनिधि यानी कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। अपने अपने मुद्दे
राज्य के प्रतिनिधि रखेंगे और यह कोशिश की जाएगी कि कैसे इन 4 राज्यों के बीच सामंजस्य स्थापित हो, जो पुराने मुद्दे हैं उन पर कैसे निराकरण किया जाए। इन्हीं तमाम विषयों पर हम भी चर्चा करें। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। हम सुनील सिंह जी का रुख करते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ और सुनील सिंह जी जुड़े हैं। सुनील जी, देखिए, आप लोगों ने जो मांग रखी थी 26वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में, उसको तो आप लोगों ने बताया और निश्चित तौर पर बताना भी चाहिए, लेकिन आप लोगों ने यह नहीं बताया कि पिछली बार जब बैठक हुई थी तो केंद्रीय गृह मंत्री ने आप लोगों से पूछा था कि यूटिलिटी सर्टिफिकेट कहां है, जो योजनाओं के लिए खर्च हम लोग भेजते हैं उसका आपने कहां खर्च किया, उसका ब्यौरा कहीं क्यों नहीं दे पा रही है राज्य सरकार? भारतीय जनता पार्टी शासित जितने देश में प्रदेश हैं, एक भी बार देश के गृह मंत्री उस राज्य से यूटिलिटी सर्टिफिकेट मांगने का काम किए हैं तो आपने चैनल पर उसको प्रस्तुत किया जाए। तो इस तरह की जो बातें हैं, हमारे साथी जो बता रहे थे इस प्रदेश के मामले में, तो मैं तो बताया कि आप विकास की बात कर रहे हैं। अभी तत्काल इस राज्य सरकार ने 6 वर्षों के अंदर इस पूरे प्रदेश को और राजधानी वासी को आपका कांटा टोली फ्लाईओवर दिया, आपका मेकन फ्लाईओवर देने का काम किया, भारत सरकार के द्वारा रातुर फ्लाईओवर बना। तो विकास की बात हमारे साथी कर रहे थे, क्या दिया? अरे राज्य सरकार में हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की जो सरकार है, आप देखिए कि पूर्व में 4 लाख किसानों का 4 अरब 66 लाख करोड़ माफ करने का काम किया। आप देखेंगे कि 39 लाख इस राज्य के गरीबों का 200 बिजली यूनिट फ्री करने का काम किया। तो आप देखिए कि सरकार बनते हुए ही हमारा जो वकील, हमेशा इस राज्य के वकील अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे स्वास्थ्य के मामले में, उनके लिए, उनके और उनके परिवार के लिए स्वास्थ्य लाभ और स्वास्थ्य बीमा सरकार ने देने का काम किया। तो इस राज्य, आपने कहा कि मैया योजना, तो बीजेपी भी तो 21 रुपया देने की बात कही थी, तो आपको मैया योजना भी इस राज्य सरकार जो श्री हेमंत सोरेन ने बात किया था वो देने का काम किया। आयुष जी, जो सबसे प्रमुख बात है, मैं फिर वही दोहराना चाहता हूं कि जो पुरानी मांगे हैं, जो पुरानी मांग जो इसके पूर्व वाले बैठक में जो किया गया था, उस मांग पर किसी भी तरह का कोई अमल श्री अमित शाह जी और भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम नहीं किया। तो अगर इनको तकलीफ किस बात की है, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी। बिल्कुल सुनील जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने रांची पहुंच चुके हैं, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम प्रवती परिदा भी रांची पहुंच गई है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में कल शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। आपको बता दें कि ओडिशा के सीएम इस वक्त रांची पहुंच चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत आपको दिखा रहा है। सीएम मोहन चरण मांझी रांची पहुंच चुके हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। कल होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शिरकत करेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर। तो तमाम प्रतिनिधियों के रांची पहुंचने का सिलसिला जारी है। सम्राट चौधरी बिहार से पहुंच चुके हैं और अब ओडिशा से मोहन चरण मांझी पहुंच चुके हैं। हम चर्चा कर रहे थे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक पर। सुनील जी, अपनी बातें पूरी करें, आपकी बातें पूरी नहीं हो पाई थी। आयुष जी, तो इस प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, बोकारो स्टील हो, एचईसी प्लांट हो, इस राज्य में 30 डैम हो, इस राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जो 2009-10 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में बनी, इस राज्य में आईआईएम हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 2010 में दिया, इस राज्य में छोटा नागपुर केंद्रीय खोला गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया, इस राज्य में 9 मेडिकल कॉलेज हैं, एक अभी देवघर बना, 8 कांग्रेस सरकार की देन है और एक आपका आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है। तो मैं बताया कि इस राज्य में बीजेपी जो चिल्लाती है, उदाहरण देने 14 वर्षों में इन्होंने क्या किया, और कांग्रेस पार्टी पर लूट के आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। 500 करोड़ मनरेगा का आरोप श्री रघुवर दास की सरकार पर। आप देख लीजिए कि टॉफी घोटाला, टी शर्ट घोटाला, 900 करोड़ का एमयू घोटाला, हरमू नदी घोटाला, 325 का ड्रेन सीवरेज घोटाला, जिसमें सीपी सिंह जी आपका शहरी विकास मंत्री थे, कहां है वो पता नहीं। तो इनके द्वारा जो प्रदेश में घोटाला लूटपाट जो किया गया, और भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री के नेतृत्व में
आपको पता है यूजी, आप हमारे साथी बता रहे हैं कि भाई डुल्लू महतो जी क्या है कि उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान किया गया है। तो आप समझिए कि किस तरह से अपराधियों को एक अपने प्रश्न में पालते पोसते हैं और लूट के पैसा श्री अपराधी क्यों कह रहे हैं? अपराधी क्यों कह रहे हैं? पालन करते हुए चुनाव लड़ा है, योजना के अनुसार उन्होंने चुनाव लड़ा, अपराधी कैसे हो गए? आप जनता देखिए, आपको मैं उसी पढ़ा रहा हूं कि आरोप 34 आरोप है। आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। आप आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। मैं अभी स्पष्ट कर देता हूं, वापस लेनी चाहिए, वापस लेनी चाहिए, आप वापस लेनी चाहिए, वो अपराधी नहीं है। शब्द को नहीं, अपराधी सांसद को कैसे? आरोपी आप कह सकते हैं, आप आरोपी कह सकते हैं, अपराधी नहीं कर सकते। जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए आप किसी को अपराधी नहीं कह सकते। आप जेल श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, क्यों नहीं? आप जिस तरह की बात क्यों करिएगा भाई? क्यों करिएगा? क्यों करिएगा? आप क्यों करिएगा? आपकी सरकार रहती थी, क्यों करिएगा? आपकी सरकार रहती थी, राहुल गांधी जी सिंपल सांसद होते थे, करिएगा, आप क्यों देते थे? ठीक है, लौटते हैं, बैठक पे लौटते हैं, करिएगा, बैठक के मुद्दों पर लौटते हैं। बताइए कि जेल श्रेणी का सुरक्षा प्रदान। ठीक है सुनील जी, बैठक के मुद्दों पर लौटते हैं। ये विषय इस वक्त नहीं है कि किसको क्या सिक्योरिटी मिला, विषय ये है कि आप लोग कल की होने वाली बैठक में, यानी सरकार के प्रतिनिधि, सुन लीजिए, ये सवाल महत्वपूर्ण सवाल है। कल होने वाली बैठक में सरकार के प्रतिनिधि किन विषयों को उठाएंगे? हालांकि आप लोग कह रहे हैं कोरम है, लेकिन कोरम तो बिल्कुल नहीं है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा तो उठाया जाना चाहिए। कौन सा मुद्दा उठाएंगे सुनील जी? देखिए, स्पष्ट में कर दिया कि सरकार जो तैयारी की है 1,36,000 करोड़, आपका 6,500 जनरल योजना, 6,500 करोड़, आपका 1,300 मनरेगा का, 300 करोड़ वृद्धा पेंशन और आपका विधवा पेंशन का। इन पर आपका फोकस भी सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है। उसके बाद पूर्व की जो मांग है, वहन आधारित सिर्फ का समिति का अभी तक गठन नहीं होना, जनजातीय रेजिमेंट की स्थापना नहीं होना, आपका साहिबगंज मल्टी मॉडल पोर्ट के लिए आप बात कहे थी, उनका कोई बात नहीं हुआ, एयरपोर्ट की आपने बात किया था। अच्छा, एक और सवाल है, चलिए ये विषय बेहद महत्वपूर्ण है, आपने इस पर प्रकाश डाला है, आपने इस पर प्रकाश डाला है, निश्चित तौर पर सही बात है। एक और सवाल जो है मेरा आपसे होगा, क्या केंद्र सरकार से आप लोग ये नहीं मांग करेंगे, चूंकि गृह मंत्री खुद आ रहे हैं, ये मांग नहीं होनी चाहिए राज्य सरकार की कि जो भी लोग बाहर से आकर झारखंड प्रदेश में बसे हुए हैं, हम लोग चलिए मिलकर उनको निकालते हैं? क्या यह मुद्दा नहीं होना चाहिए मौजूदा सरकार का? आयुष जी, यह बात भारतीय जनता पार्टी अगर यहां पर जिस तरह की आप बात की घुसपैठिया होती तो नंगा नाच नाती, टांडो करती। कहीं भी घुसपैठिया इस राज्य में नहीं है। आपका साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा का जब डीसी हाईकोर्ट में जब दे दिए, और आयुष जी आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आपने कभी भी भारतीय जनता पार्टी जब इसी पर आप चर्चा की तो सीरज दत्ता जी ने मांग किया भारत सरकार से, तो गृह मंत्रालय और गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता और आदरणीय अमित शाह जी का बयान लोकसभा में है कि किसी भी तरह का डाटा बांग्लादेशी घुसपैठियों के मेरे पास उपलब्ध नहीं है। और उसी गुजरात में, तो आप दीजिएगा ना महोदय, उसी गुजरात में डाटा तो यहाँ की सरकार देगी ना। उसी गुजरात में 1990 से 2025 के बीच में 35 वर्षों के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वहां पर बांग्लादेशी 6500 फल फूल रहे थे। जब पहलगाम की घटना हुई तो उनको निकाला गया, तो इनके नेतृत्व में फल फूल रहे थे, लेकिन कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं। इसलिए को भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए कि श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के गृह जिला प्रदेश है, श्री अमित शाह जी गृह मंत्री का गृह प्रदेश है, इसलिए उसकी कोई भी चर्चा नहीं। तो इनको जो दिग्भ्रमित करने का बात तो होनी चाहिए, मतलब अगर ही मानकर होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए। हम आएंगे आपके पास सुनील जी, लेकिन हम फिलहाल परवाज खान जी का रुख करते हैं। परवाज जी, देखिए, एक मुद्दा जो इन दिनों काफी गहराया हुआ है वो है एसआरई फंड का, यानी नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है सुरक्षा के लिए एक विशेष पैकेज होती थी, विशेष फंड होता था, उसे रोक दिया गया है और उसकी मांग हो रही है। क्या मौजूदा एनडीए सरकार को लगता है कि झारखंड से नक्सलवाद अब पूरी तरह से ना सही लेकिन खात्मे की कगार पर है, इसलिए यह फंड को रोका गया? देखिए आयुष, इसमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आपका रेजिंग डे परेड में भी आए हुए थे हजारीबाग, तो उस टाइम भी वो एक टारगेट बताए थे, डेट बताए थे कि भारत से नक्सलवाद को मुक्ति हो जाएगी 31 मार्च 2026। हाँ, कमोवेश वही है लगभग। आपको हर एक जगह आप देखिएगा सेंट्रल फोर्स जिस तरह से डिप्लॉय है, जिस तरह से नक्सल पे जिस तरह से केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलके जिस तरह से कंट्रोल किया हुआ है, उससे तो यही लगता है। लेकिन ये चीज़ अगर फंड का लेके है तो राज्य सरकार को जिस तरह से रखना चाहिए, प्रेजेंटेशन रखना चाहिए, टेबल टॉक होना चाहिए।
इस पे राज्य हित के लिए अगर कुछ भी अगर इस तरह से होता है तो आजसू पार्टी उसमें चाहती है कि हमेशा राज्य हित में झारखंड के वासियों को फायदा देने के लिए किसी तरह आप सही प्रपोजल रखें और सही बात करें, सही दिशा पे जाए। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं क्योंकि आजसू पार्टी और हमारे अध्यक्ष माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है झारखंड को अलग करने के लिए। और झारखंड को जब सृजन हो गया तो उसको संवारने का भी हमारे पे संकल्प है। आज देखिए 6 साल हो गया ये सरकार का हो गया और आप देखिएगा 39% कुपोषित बच्चे झारखंड में हो गए जी। आप एक 67.5% एनीमिया से पीड़ित महिलाएं हैं, बच्चे हैं। आप देखिए 3137 केस पेंडिंग है राज्य में स्टेट विमेन कमीशन आयोग गठित नहीं होने के कारण। तो ये सब चीज को जब आप वस्तु स्थिति आप वहां पे रखिएगा टेबल पे और इस पे आप बात कीजिएगा ना, तब राज्य एक होता है ना कि नव निर्माण झारखंड का एक जो सपना लिए है आजसू पार्टी, उसके तरफ आप अग्रसर। बिल्कुल, देखिए आप लोग कुपोषण की बात कर रहे हैं, इसी पर मैं एक सवाल जोड़ रहा हूं, इस पर मैं एक सवाल जोड़ रहा हूं। ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार जादूगोड़ा के बारे में बात करती, कोई योजना नहीं लाई गई है वहां के लोगों के लिए जो एटॉमिक रेडिएशन का दंश झेल रहे हैं। क्या कल होने वाली बैठक में इस पर विशेष चर्चा नहीं होनी चाहिए? ऑफ कोर्स होनी चाहिए। जादूगोड़ा अगर वहां पे अगर देखा जाए जिस तरह से लोग पीड़ित है, खास करके मैं पत्रकारिता को बार बार आज के दौर पे लोग हमेशा पत्रकारिता पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता को मैं अभी इस बार भी साधुवाद दूंगा कि पत्रकार ही वैसा है कि उस फील्ड पे जा जाके बार बार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वस्तु स्थिति वहां का दिखा रहे हैं। फिर भी अगर अचेत अवस्था पे राज्य सरकार है कि इस पे अगर पहल करने के लिए कोई दिशा में अगर केंद्र सरकार के पास प्रपोजल लेके नहीं जाती है तो आप समझिए राज्य सरकार अचेत अवस्था में है। बहुत सारा चीज है आयुष, आप यहाँ पे देखिए आरोप लगाने वाला बात नहीं है। हम बोले ना कि आजसू पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जानता है कि झारखंड का हम सृजन किए थे संवारने के लिए। आजसू पार्टी राज्य हित के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। आप देखिए ना कि माननीय प्रधानमंत्री आए हुए थे 2024 में जनजातीय गौरव दिवस के पास में, उस टाइम उन्होंने 6640 करोड़ रुपया का एक शिलान्यास किया था जिसमें जनजातीय भाई बहनों को जो खास करके एनीमिया, जो सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित है, उसके लिए किया था। आज 2024 से फिर आप दोबारा आप री इलेक्ट होके आगे सरकार उस राज्य सरकार उस दिशा पे क्या काम किए? स्वास्थ्य पे, कुपोषित बच्चे का मैंने आंकड़ा दिखा दिया। बोले ना कि आप राजनीति कीजिए ना तो पॉजिटिव राजनीति कीजिए। आप इधर से उधर ये वो बात पोस्टर और फ्लैक्स में राजनीति नहीं होता है। आप धरातल पे क्या आप दिखा रहे हैं? आप बात करते हैं सरकार का दोनों कार्यकाल में, ये अभी जो कार्यकाल चल रहा है और पिछला कार्यकाल में सरकार के कांग्रेस के पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। आज स्वास्थ्य की स्थिति क्या है झारखंड में? एक पूरा झारखंड में अगर देखा जाए एक मास्टर हॉस्पिटल रिम्स हुआ करता है, आज रिम्स की स्थिति क्या है? आप जैसे अभी सुनील साहब बोल रहे थे कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट किया। अरे भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप डेवलपमेंट किए रहते हैं ना तो मानसून में आपको पोल नहीं खुलता। आप बात करते हैं कि केंद्र सहयोग नहीं दे रहा। आपका 1600 करोड़ का अनुदान ऐसे ही रुका हुआ। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि आप नगर निकाय के चुनाव नहीं करा पाए। आजसू पार्टी आप पंचायत का चुनाव कराए, ओबीसी आबादी को आप पीछे नेतृत्व विहीन करते हुए। आजसू पार्टी सर्वोच्च न्यायालय पर गया, ट्रिपल टेस्ट का आदेश आया, आज तक ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ। अभी जो ट्रिपल टेस्ट अगर सरकार जो कर रही है उस पर भी प्रश्न चिन्ह है कि आपका डोर टू डोर लोग नहीं जा पा रहे हैं, क्या टेलीफोनिक हो रहा है। तो ये सब चीजें अब इसमें कहां कोई व्यवधान है? चुनाव नहीं होने के कारण भी फंड फंसा हुआ है केंद्र के पास। का अनुदान अगर आपके शिथिलता के कारण रुका हुआ है तो आप आरोप प्रत्यारोप कीजिएगा क्या साहब? आज अगर होता तो आज जो जिस तरह से शहर का, जिस तरह से हर कनेक्टिंग रोड जो राजधानी का है और कमोबेश सब शहर का, आपने तो वादा किया था 4 उपराजधानी का। उपराजधानी तो नहीं बना, उसका सड़कें तो बना देते हैं, नाली तो क्लियर कर देते हैं। इस पे बेसिक चीज पे आप राजनीति कीजिए ना भाई साहब। इधर से उधर का बात कर रहे हैं, यहां से वहां का बात कर रहे हैं। आप में तो कभी नहीं कल्पना था कि आप तो झारखंड ही नहीं देना चाहते थे, तो कांग्रेस को उस मर्म को एहसास नहीं होगा। आरजेडी वाले को लास्ट पे झारखंड बनना था, उस मर्म को कि झारखंड का लोगों के लिए तो ये हितकारी सोचते ही नहीं ना। अगर ये सोचे रहते तो झारखंड की जनता के बारे सोचते, जो धरातल पे लाए अपने आपस में बैठ के एक समन्वय की स्थिति। आज बताइए ना, केंद्रीय मंत्री जब गडकरी साहब आते हैं तो वित्त मंत्री जी बोलते हैं कि आपने बहुत कुछ किया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, रोड बनाया झारखंड में, उसके लिए धन्यवाद। और यहाँ प्रवक्ता आते हैं तो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं।
तो ये समन्वय का बिल्कुल, देखिए समन्वय की कमी है और समन्वय की जो कमी है उसको, जो दूरी है उसको काटने की जरूरत है। अलग अलग राज्य से प्रतिनिधि आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, 27वीं पूरी परिषद, क्षेत्रीय परिषद का अगर बैठक हो रहा है तो ये मेजबान की भूमिका में हम लोग को एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। निश्चित तौर पर लगातार आप लोग ये कह रहे हैं जो विकास का मैप है उसको सामने रखना चाहिए। चलिए, विकास का जो ब्लूप्रिंट है उसको सामने रखने की जरूरत है। अगर कोई मांग है तो उसकी योजना जो आप लोग मांग कर रहे हैं उसका ब्लूप्रिंट एक तैयार होना चाहिए कि कैसे इस संघीय ढांचा में उस काम को पूरा किया जाए। तो हम चर्चा कर रहे हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होने वाले विषयों पर, जो मुद्दे उठाए जाएंगे उन पर। और देखिए, एक दिन पहले आज उन तमाम विषयों पर बात हो रही है जो धरातल की सच्चाई है, जो राज्यों की मांग होनी चाहिए। निश्चित तौर पर पिछले कई दिनों से इसकी एक कह सकते पृष्ठभूमि तैयार कर ली गई थी, कैसे कैसे मुद्दों को उठाए जाएंगे, किन किन विषयों पर बात होगी, इसको लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। हम अपने अतिथियों का रुख कर लेते हैं, क्षितिज मिश्रा के पास चलते हैं। राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज मिश्रा हमारे साथ है। क्षितिज जी, देखिए, अब सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है। अगर विकास केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों चाहती है, दोनों को एक मिलकर काम करना होगा और इसके लिए जो मांगे आप रख रहे हैं उसका ब्लूप्रिंट भी तैयार राज्य सरकार के पास होनी चाहिए। दोनों प्रवक्ता हमें बताएं कि इनको कौन बताया है कि हमारे पास ब्लूप्रिंट तैयार नहीं था। पुरानी जितनी भी मांगे, मैं 2020, 2022, 2023 की मांगों को गिनाया हूं, सबका ब्लूप्रिंट तैयार था। आएंगे सुना हूं, ये हमें अच्छे से सुने क्योंकि जरूरी है। इनको जब पूछा गया, आज हमें लगा था कि ये बताएंगे कि किस प्रकार से हमें और क्या क्या चीजें जोड़नी चाहिए विपक्ष के तौर पर, लेकिन इन्होंने योजना, अपराधी, इन सारी चीजों को, घोटालों चीजों को इन्होंने गिनाया, जबकि इसका इस बैठक से कोई तात्पर्य नहीं हो। क्या बात कर, मैं रुकिए सर, थोड़े क्या बात कर, आएंगे परवाज जी, बात पूरी कर लेने देंगे। आप कैसे बात कर, आपको बारी आएगा, बोलिए कैसे बात कर रहे हो? परवाज जी फालतू बकवास मत कीजिए, आपको बोलने का बारी आएगा। परवाज जी आएंगे आप। क्षितिज जी, अपने शब्दों का भी थोड़ा ख्याल रख ले, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे बीच में नहीं, हम नहीं। परवाज जी आएंगे आपके पास, आप भी क्षितिज जी थोड़ा मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें जी। जिस प्रकार से हमें रमाकांत भाई, हमारे सुनील भाई अगर कह रहे थे ढुल्लू महतो जी के विषय में, तब आपने रोक दिया। लेकिन रमाकांत जी कहें हमारे घोटालेबाज नेता, इन्होंने कहा हमारे मंत्री, क्या हमारे मंत्री पर अपराध सिद्ध हो गया? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं, अपराध सिद्ध हो तो उन्होंने अपराधी नहीं कहा था, तो उसको नहीं रोका गया। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अभी बात क्या होनी चाहिए थी? हमारी बात यह है कि हमारी मांगे क्या होनी चाहिए थी। पुरानी किसी मांगों को पूरा नहीं किया गया, ये सवाल पूछा गया था। और हम अगर इनसे कह रहे हैं कि हमें ये विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी हम बातों को रखेंगे, तो कौन सा गलत कर रहे हैं? ये कह रहे दोनों के बीच सामंजस्य नहीं है। क्या हमने मारपीट कर रहे हैं? क्या केंद्र से कब हम मारपीट कर रहे हैं? हम तो अपनी हक और अधिकार को मांग करना, ये सामंजस्य। देखिए, ये तो जनता के सामने आ गया कि सामंजस्य नहीं है। डीजीपी के मुद्दे पर कैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार अलग अलग विचार रखती है, तो सबको दिख रहा है। आयुष जी, मांगों को लेकर मांगना, जैसे कि अभी ये कह रहे थे 1,36,000 करोड़ को हमने मांग दिया तो हमने गलत किया। मैं फिर कह रहा हूं, हमारी मांगे, पुरानी मांगे और नई मांगों को जोड़ी जाएगी। 1,36,000 करोड़ की रॉयल्टी की बकाया को मांगी जाएगी। जनजातीय रेजिमेंट की स्थापना की मांग की जाएगी। वन अधिकार कानून, फॉरेस्ट क्लियरेंस संबंधित अधिकारों की मांग की जाएगी। SRE फंड, जिसके बारे में आप भी कह रहे थे, इन्होंने कहा 2026 में तक ये टारगेट रखी गई है, तो 2026 तक इस फंड को दिया जाना चाहिए था। फॉरेस्ट और इसके बाद फिर बिहार झारखंड पेंशन बकाया, जो एक बड़ा मामला है, जिसमें कि 8,847 से लेकर के 2,500 करोड़ तक पैसा फंसा हुआ है, उसकी क्लियरेंस की भी बात की जाएगी। झारखंड में एम्स और IIT जैसे संस्थानों की स्थापनाओं की बात की जाएगी। झारखंड में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जिसकी आवश्यकता है, उसकी बात की जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, सवालों की जवाब हमें नहीं मिला है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं ये केवल कॉलम है, तो भारतीय जनता पार्टी अभी फिर से सवाल को दोहरा दे रहा हूं, और आपके जनता को मैं पूरी तरह से कह रहा हूं कि ये जवाब नहीं देंगे। सीधा जवाब दे देंगे तो मैं मान जाऊंगा। ब्लूप्रिंट तैयार करके दिया गया था, बैठकें भी हुई थी, लेकिन कोई उसको मांगा नहीं गया था। अगर ये मांग गलत था तो उसको खारिज कर दिया जाता है। अगर कोई मांग गलत होता है उसको खारिज किया जाता है, कोई मांग खारिज नहीं किया गया। अच्छा, ये बात तो आप भी मानते हैं ना कि निकाय चुनाव नहीं होने की वजह से भी फंड अटका हुआ है? वो फंड रुकी, उस पर बातें होगी, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, हमारी जो पुरानी, देखिए बैठक हो रही है, पुरानी मांगों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर हम ये चर्चा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं केवल कॉलम पूरा कर, केवल झारखंड की बात नहीं है, मैं चारों राज्यों की मांगों को मैं दिला दे रहा हूं। बिहार की सबसे बड़ी मांग
कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, नहीं पूरा हो रहा है, नहीं पूरा हुआ है। ये पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी मांग कि सुरक्षाओं को बढ़ाया जाए, सीमा सुरक्षाओं को, राष्ट्रीय सीमा, हाँ राष्ट्रीय सीमा सुरक्षाओं को, उस स्थिति में कार्य नहीं हो रहा। क्यों? किसका बड़ा परिणाम प्रमाण है कि घुसपैठिए अंदर आ रहे हैं, मानते हैं ये लोग उस पर राजनीति कर रहे हैं। आपने सवाल पूछा कि क्या हम घुसपैठियों पर बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। दिल्ली में भी बात कीजिएगा, आप कहिएगा कि हाँ दिल्ली में भी घुसपैठिए, जैसे आप चुनाव से पहले कह रहे थे उसी तरह कहिएगा कि हाँ दिल्ली में भी घुसपैठिए हुए थे, हुए हैं और उनको निकालेंगे। अच्छा, जो घुसपैठिए चिन्हित किए गए, क्या दिल्ली में उन पर कार्रवाई नहीं हुई? उस पर बात नहीं कर रहे ये लोग। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी से सीधा सवाल पूछिए, अगर ये बोल देते हैं कि ये सारी मांगे क्यों नहीं पूरा किया गया, चलिए वक्त की पाबंदी है, तमाम सवालों के जवाब हम लेना चाहते हैं और सवालों के जवाब ऐसे सामने नहीं आएंगे। सवालों के जवाब तब सामने आएंगे जब तमाम विकास परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। जो जनता की मांग है, राजनीतिक दलों की मांग पर हम बात नहीं करते हैं, हम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। जनता की मांग को पूरा किया जाए, उनके हित के विषय पर कल की बैठक में चर्चा हो, यही हम भी उम्मीद करते हैं। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से रमाकांत महतो जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। रमाकांत जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। सुनील सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। सुनील जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। परवाज खान जी हमारे साथ जुड़े हुए थे आजसू पार्टी से। परवाज जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और क्षितिज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे राष्ट्रीय जनता दल से। क्षितिज जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।